मोटा बालक नहीं है, वो तो साक्षात ब्रह्म है, भगवान है और हमें दर्शन करना चाहिए। तो गोपियां उल्हाना देने के बहाने माँ यशोदा के पास आई, बहुत सुंदर उल्हाना दिया है। आज समय थोड़ा निकलता जा रहा है, मुझे गोवर्धन तक पहुंचना था, लेकिन भैया अभी तुम लीला में लगे। क्या करें, विवाह कल करें या परसों करें? कल करें। हाँ चलो चलो, कल भगवान का ये देखो, इधर तो चट मंगनी और पट ब्याह होता है। कल जन्म लिया, आज सगाई हो गई, कल ब्याह कर दिया। परसों को 61,000 के आसपास भगवान के बच्चे हो जाएंगे। सुदामा के पास भगवान जाएंगे भेंट देने, और फिर परसों के बाद क्या तक नरसों उस दिन तो हम भी चले जाएंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल। माखन लीला की आज गोपियों ने माता से शिकायत लगाई है, मियां ये तो तेरा बेटा है ना, ये माखन बहुत चोरी करता है, बहुत बहुत चोरी है बेटा तेरा अब करने लगा है। हजारों की संख्या में गोपी आई हैं, हजारों की संख्या में एकत्रित हुई हैं। तो ये अब प्रसंग कहने का ज्यादा समय नहीं है, तो 2-4 पंक्ति भजन के माध्यम से ही आप इस माखन लीला का दर्शन करेंगे, और उसके बाद हमें थोड़ा आगे भी प्रवेश करना है। अभी तो बहुत लीलाएं भगवान की। तो नंद रानी से कह रही है, यशोदा माता से गोपियां कह रही हैं, बोले मैया तेरा बेटा माखन खाता है, चोरी करता है। हम जब इसको पूछ दिए कि चोरी क्यों की, तब ये बदल जाता है, तब कहता है बोले मैंने माखन नहीं खाया। पहले खाता है और फिर मना कर देता है, साथ मुकर जाता है, मैंने नहीं खाया। गोपियां कह रही है, बोले माता माखन चोरी हो करता ही है, हम राजी से माखन देवे तो कहता है बोले मुझे चोरी का ही मीठा लगता है, चोरी का ही माखन मुझको मीठा लगता है, राजी को माखन मीठा नहीं लगता है, मैं चोरी करके ही माखन खाऊंगा। माँ यशोदा को क्रोध भी आया, बोले देवी मेरे बेटे पर कलंक लगाती हो, लांछन लगाती हो, जितना मेरा बेटा माखन तुम्हारे घर से खावे बोले उसका डबल ले जाना, पर बेटे को बदनाम मत करो। बाले कृष्ण लाल होकर आए थे, भगवान का कान मैया ने पकड़ा, बोले बेटा तू चोरी करता है? बोले मैया झूठ बोलते हैं ये सब, मैं ये भी नहीं जानता कि इनका घर कौन सी गली में, कौन सी गली में इनको घर है, मैं जानता ही नहीं, और तुम कहती हो मैया कि मैं माखन खाता हूँ, मैं नहीं जानता। बोलिए मुझे बदनाम कर रही है, क्यों? क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं बहुत सुंदर हूँ ना माता। अब ये गोपियां मुझसे जलती हैं, इसलिए बोले मैं किसी सुंदर सी गोपी से ब्याह ना कर लूं, इसलिए जलती। ये मुझसे सब प्रेम करती हैं, ये सब गोपियां मुझे अपना बनाना चाहती है, तो इसीलिए ये जलती हैं कि हमको छोड़कर ये किसी और से विवाह ना कर ले। बोले इसलिए मुझको बदनाम करती हैं, और बदनाम करने के बाद क्यों? मैं इनको पतियार भयो, मैं तस्कर ये साह, चोर नाम मेरो धरो, मेरो होने ना देंगी ब्याह। मुझे चोर घोषित करना चाहती है, इसलिए फिर मेरा ब्याह ना हो जाए। तो आज कृष्ण संत का व्रत, संत का कृष्ण सुंदर भाव है। तो आप सब 2 मिनट ताली की सेवा करेंगे, और उसके बाद माखन लीला का ऐसे में ही आप दर्शन करें। चंदा भी भगवान ने मांगा है, माखन मैया से मांग रहे थे, मैया ने दिया नहीं, तो भगवान को सटक गए। क्या हो गई? भगवान की सटक गए, मटकी को फोड़ दिया, हांडी को फोड़ दिया। श्री भगवान माखन को हाथों पर लेकर उखल पर चढ़कर बंदर को खिला रहे थे। मैया ने जब मटकी को फोड़े हुए देखा, बड़ी क्रोध में मैया आ गई, चांदी की छड़ी लेकर आई, बोले बेटा आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मेरी दादी सासू के समय की मटकी को तूने फोड़ दिया, छोड़ने वाले नहीं तुझे। छड़ी को जैसे ही हाथ में देखा, आगे आगे बालक कृष्ण लाल भागते जा रहे हैं, और पीछे से मैया यशोदा भाग रही है, पीछे से यशोदा भाग रही है। अब आगे आगे गोविंद भागते जा रहे हैं, मैया थक गई, भगवान से निवेदन किया, बोले लाला मेरे पास आ जाओ। बोले मैया तू मारेगी? बोले नहीं, आरती उतारूंगी तेरी, जल्दी से आ जा। धीरे धीरे भगवान आए, मैया ने झट से पकड़ लिया, बोले उखल पर चढ़कर माखन लुटाया है, आज उखल से ही तुझको बांध देती हूँ। रेशम की रस्सी को लेकर आई, उखल से बांधने की लीला भगवान ने की है आज।
बंद नहीं रहे थे, कृपा करके भगवान बंद गए। और जब बंधे हैं कृपा करके, उसके बाद मैया दैनिक कार्य में व्यस्त हुई है। भगवान ने उखल को खींचने का प्रयास किया। सामने के यमलार्जुन नाम का वृक्ष था, उस वृक्ष का जैसे ही स्पर्श हुआ, गोविंद के सामने ही वो वृक्ष गिर गया। सुखदेव स्वामी जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, ये वृक्ष कोई और नहीं है, कुबेर के तो बेटा ही वृक्ष बनकर खड़े हैं, जिनको नारद जी का श्राप लगा है वृक्ष बनने का। श्री गोविंद का स्पर्श उनको हुआ, धड़ाम से ये वृक्ष गिरा। दो सुंदर पुरुष निकले, बड़ी भगवान की स्तुति गाई और भगवान ने आशीर्वचन कहकर, आशीर्वाद लेकर अपने धाम को उनको भेज दिया। सारे ब्रजवासी एकत्रित हो गए। सबने देखा, बोले बालक कृष्ण लाल के ऊपर ये वृक्ष गिर गया, बोले अब ब्रज में नहीं रहना है, अब इस गोकुल में, इस महल में नहीं रहना है। तो सब ब्रजवासियों ने आपस में सलाह करी, सभा बुलाई और प्रस्ताव पारित कर दिया। का बोले अब हमको वृंदावन जाना है। किसी भी ब्रजवासी ने ये नहीं कहा हम नहीं जाएंगे, हमारी दुकान का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा, हमारे बंगले का क्या होगा, हमारी जमीन का क्या होगा, किसी ने नहीं कहा। जैसे ही नंद बाबा ने कहा कि हमको अब वृंदावन की तरफ जाना है, सबने कह दिया ठीक है भैया, हमारो लाला जहाँ पर प्रसन्न है हमें वहीं रहना है। बैलगाड़ी पर खाने की सामग्री को रखा, थोड़े वस्त्र अपने रखे हैं और सीधा वृंदावन की तरफ प्रस्थान किया है। बोले वृंदावन धाम। वृंदावन की तरफ आज सब ब्रजवासी आए हैं और आगे चलकर भैया ऐसी कथा आई। बहुत समय तक बैलगाड़ी के नीचे ही भगवान ने शयन किया। क्यों? क्योंकि घर तो है, बैलगाड़ी के नीचे भगवान शयन किए। एक दिन यशोदा रानी से कहा, बोले भैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं गाय चराना चाहता हूँ। बोले नहीं, पहले तुम बछड़ा चराओ। तो कार्तिक की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को गौ माता का पूजन कराया और बछड़ों का पूजन कराया और श्री बालकृष्ण लाल बछड़ा चराने लगा। धीरे धीरे बुद्धि को प्राप्त हुए, अनेक राक्षसों का उद्धार परमात्मा ने किया। बड़े हुए गौ माता को चराने की सेवा भी मिली है। बलराम जी के साथ जाते हैं, लेकिन आज अपने सखाओं के साथ गाल उन बछड़ों को चराने गए। श्री ब्रह्मा जी को भी मान हो गया। श्री ब्रह्मा जी महाराज को मोह हो गया, बोलिए कृष्ण भगवान नहीं हो सकता, भगवान नहीं है ये। ब्रह्मा जी समझ रहे हैं, उत्सव में तो मैं भी गया था, नहीं ये ब्रह्म कोई और होगा, जिसके उत्सव में मैं नाचा था, ये गवरिया कोई और होगा, ये गाय चराने वाला कोई और होगा, ये भैंस चराने वाला कोई और होगा, ये गवरिया कोई और होगा। बोले इसकी गाय बैल बछड़े को चुरा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि इस गवरिये की ये बछड़ा ही प्राण है, ये मित्र ही इसके प्राण है, मैं चुरा लेता हूँ इनको। ढूंढ लिए तो असली वाला भगवान है और कहीं नकली वाला होगा, बोले इनके वियोग में वैसे ही मर जाना। भगवान के गाय बैल बछड़ों को, सखाओं को ब्रह्मलोक में रखा और ऐसी कथा आई। 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने उनको ब्रह्मलोक में रखा है। तब तक ग्वाल भी भगवान बन गए, बछड़ा भी भगवान बन गए, गाय भी भगवान बन गए, सब कुछ भगवान स्वयं बन गए, सब कुछ स्वयं बन गए। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी श्री राम वृंदावन देखने आए। बोले शायद अब तक गवरिया मर चुका होगा, मैं देख लूं क्या हाल है। आकाश में आए, वृंदावन में झांक कर देखा, नीचे तो भगवान सखाओं के साथ खेल रहे हैं। मोह हो गया। फिर ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मलोक जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, नीचे से फिर ऊपर जाते हैं, बार-बार चढ़ते जा रहे हैं। एक दिन जब ब्रह्मा जी वृंदावन आए, श्री भगवान ब्रह्मा बनकर ब्रह्मलोक में उनके सिंहासन पर बैठ गए। ब्रह्मा जी आए, नेत्र बंद करके देखा, अंदर श्री भगवान बैठे। 40 मंत्रों की स्तुति गाई ब्रह्मा ने, भगवान से माफी मांगी, मैंने आपका अपमान किया, मैंने आपका अपराध किया है, मैंने आपकी गाय बैल बछड़ों को चोरी कर लिया, बोले मुझे माफ करना। 40 मंत्रों की स्तुति गाई, फिर भी श्री भगवान ने ब्रह्मा को माफ नहीं किया। एक शब्द भी भगवान ने नहीं कहा। एक भी शब्द श्री भगवान ने नहीं कहा। क्यों? अपराध इतना बड़ा है। 4 परिक्रमा लगानी चाहिए भैया। देखो कौन से देवता की कितनी परिक्रमा होती है, इसका वर्णन शास्त्रों में है। अपनी मर्जी से गोल गोल नहीं घूमना चाहिए। भगवान नारायण की, राम जी की, कृष्ण जी की, सबकी, नारायण की, विष्णु की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। ध्यान से सुनना।
चार परिक्रमा नारायण की करनी चाहिए, माँ भगवती माँ दुर्गा की एक परिक्रमा करनी चाहिए। कोई सी भी देवी हो, कुल देवी हो, कोई सी भी देवी हो, उसकी एक परिक्रमा लगानी चाहिए। सुखदेव स्वामी भागवत में वर्णन कर रहे हैं। गणेश जी की 3 परिक्रमा लगानी चाहिए, भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा और भगवान शंकर की आधी परिक्रमा लगानी चाहिए। ब्रह्मा जी ने 4 परिक्रमा नारायण की होती है, लेकिन ब्रह्मा ने 3 परिक्रमा लगाई और श्री ब्रह्मा जी प्रणाम करके चले गए। जाते जाते ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, नंद गोप अभिनंदिता, यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्मं सनातनः। अहो भाग्यम नंद गोप प्रजोक सासा, यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्मं सनातनम्। गोविंद, यदि मुझे कुछ बनाना चाहते हो, यदि मुझे माफ कर दो और अगला जन्म मुझे किसी के जीव में मिले, किसी देहधारी के उसमें मिले, तो बोले ब्रज का कोई गोप बना देना, कोई ब्रज का ग्वाल बना देना, और कोई मनुष्य ना बना सको भगवान, बोले ब्रज की कोई गाय बना देना, बछड़ा बना देना, वो भी ना बना सको तो ब्रज का कोई झाड़ बना देना, कोई कांटा बना देना, कोई पत्ता बना देना। क्यों? आपके चरणों से उठती हुई जो धूल है, आपके चरण रज हवा से मेरे ऊपर पड़ेगी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, गोविंद मेरा भी उद्धार हो जाएगा। श्री ब्रह्मा जी महाराज हाथ जोड़कर प्रार्थना भगवान से कह रहे हैं, कर जोड़े ब्रह्मा खड़े, सुनो नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को मोहि किए प्रजवान। हाथ जोड़कर खड़े हैं, बोले ब्रह्मा नहीं बनना है, अब क्या बना दो, ब्रज का कोई ग्वाल बना, मुझे ब्रज का कोई ग्वाल बना। ब्रज का ग्वाल बनने की, कोई झाड़ पत्ता बनने की प्रार्थना की है। बहुत सारा निवेदन भगवान से किया, एक शब्द भी भगवान ने नहीं कहा। ब्रह्मा जी चले गाय बैल बछड़ा को लेकर भगवान आए, और भैया जिस दिन ये गाय बैल बछड़ों को चुराया ना श्री भगवान ने, अघासुर नाम के एक राक्षस का उद्धार किया था। तो आज जो सखा 1 वर्ष बाद आए हैं, वो माता यशोदा से 1 साल बाद कहते हैं, बोले माता आज तेरे बेटा ने एक राक्षस का उद्धार किया। परीक्षित कहते हैं, बोले गुरुजी 1 वर्ष बाद इन्होंने क्यों बताया? तब कहा है, बोले 1 वर्ष तक ये सारे ग्वाल बाल तो ब्रह्मलोक में रहे हैं, मोह की निद्रा में ये सोए हैं, इनको मालूम ही नहीं पड़ा क्या हो रहा है। बोले आज इनको उठकर ऐसा लगता है जैसे आज ही भगवान ने राक्षस का उद्धार किया। अघासुर नाम के राक्षस के उद्धार की कथा आई, और आगे चलकर भैया ऐसी कथा आई। एक धेनु का सुर नाम का राक्षस है, श्री बलराम जी महाराज ने इसकी दोनों टांगे पकड़ी, ऐसे से घुमाया, ऊपर की तरफ फेंक दिया, अनंत आकाश में जाकर प्राणांत उसका हो गया, उद्धार हुआ, धेनु का सुर का उद्धार। और आगे चलकर भैया ऐसी कथा आई, काली नाग पर श्री भगवान ने कृपा की है। तो काली नाग पर कृपा, सुखदेव स्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले परीक्षित कल ठीक 12 बजे, ठीक 12 बजे काली नाग पर कृपा करेंगे, और ठीक 3:30 बजे लगभग भगवान बालकृष्ण लाल का विवाह उत्सव दर्शन करेंगे। तो आप सब माताएं, सब कल सब पुरुष लोग, सब भैया लोग, सब चकाचक सज के आगे भैया देखें। माताओं से निवेदन है तो थोड़ा मेहंदी वेहंदी लगा के आए, ठीक है? सब चकाचक मेहंदी वेहंदी लगा के आना। पर मैंने बताया ना आपको, राधे राधे बोलना है ना, आज मेहंदी लगाना और दोनों हाथ आगे करके दिखाती है करना राधे राधे। तो आज एक प्रार्थना मैं आपसे करता हूँ, आज सब एक भाव गाओ मेरे साथ, सब एक निवेदन भगवान से करना। क्या? अरे हमने अपना